एसक्यूएल कमांड को ओपन करेंगे, माई एसक्यूएल को कैसे रन कराएंगे। अब आगे उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्क्रीन है जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ये आपका इस तरह प्रोसेस करने के बाद ये आपका MariaDB का ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, जहाँ पे अब हम लोग को यूज करना है कि कैसे हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, ओके, एंड डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं दैट वन इज द MyDB। ये हमारे डेटाबेस का नेम है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेमीकोलन लेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी आपके सामने कोई भी क्वेरी, यदि आप इसको क्वेरी भी कह सकते हैं, एक ओके लिख के आता है, दिस मीन्स कि क्या हो गया, हमारा ये सक्सेस हो गया। ओके मीन्स सक्सेस हो गया। ओके, आफ्टर डैट अब मुझे क्या करना है कि अभी देखिए अभी भी यहाँ पे नन लिखा हुआ है। नन मतलब कि कोई भी डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। तो अब मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए, या यू कैन से कि इसे करंट MyDB को एज ए करंट डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द यूज एंड MyDB। तो MyDB क्या है, डैट वन डेटाबेस नेम, और यहाँ पे हम क्लिक करके सेमीकोलन लगा के इंटर करेंगे, एंड देन देखोगे आपका यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गया और यहाँ पे देखो MyDB दिखने लगेगा। एंड दिस MyDB का मतलब ये हो गया कि हमने अभी जो करंट डेटाबेस है वो MyDB यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब डेटाबेस के अंदर अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेबल की ज़रूरत पड़ती है। टेबल क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर वी हैव टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे टेबल। मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं लाइक प्राइमरी की हो गया, यूनिक की हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ की होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो उन सब के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या बताएंगे, सिंपल कैसे हमें टेबल क्रिएट करना है, टेबल में डेटा को कैसे ऐड करना है। यदि आपने डेटा ऐड करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और इसमें कॉलम ऐड करना है, तो कैसे उस कॉलम को ऐड करेंगे, कैसे कोई डेटा टाइप किसी कॉलम का वो है तो कैसे उसको आप वो करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यानी डेटा टाइप चेंज करेंगे, उन सब के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल। MyDB के अंदर जो मेरा फर्स्ट टेबल है वो सपोज करिए मैंने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे आएंगे, दिस ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे फर्स्ट कॉलम होना चाहिए ID। ओके, ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहला कॉलम होता है वो प्राइमरी की का कॉलम होता है, और प्राइमरी की में हर बार यदि हम ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखेंगे तो हर बार क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम हमने कौन सा नंबर यूज किया होगा। 2-4 नंबर के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा देन इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी कि हम जाके चेक करें कि लास्ट नंबर कौन सा है। ओके, सो वी हैव टू जस्ट अगेन नेक्स्ट वन इज द नेम वेर कैर 100 हमने यहाँ पे दे दिया, 100 उसकी साइज। अभी हम लोग सिंपल बना रहे हैं, कुछ भी इसमें स्पेसिफिक नहीं होगा, तो भी बस डायरेक्टली हम ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर हमको लेना है स्टूडेंट का, यहाँ पे हम कैर ले लेते हैं। कैर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस मोबाइल नंबर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सो नो नीड टू टेक द दिस वन इज द इंटीजर। ओके, उसके बाद हमें ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल वेर कैर, एंड इसका साइज हमने 200 कर दिया। ओके, आफ्टर डैट अब हमें लिखना है कोर्स, किस कोर्स में हमारा स्टूडेंट इनरोल्ड है, कोर्स यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको भी वेर कर करते हैं। एंड दिस ए सिंपल आपका एक टेबल है जिसमें अभी हम लोग कुछ नहीं प्राइमरी की कॉमनली यूज किए हैं, और यहाँ पे एक और हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट, और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी दिस वन इज द PHP MySQL। ये हमारे टॉपिक का नाम है, कोर्स का नाम है एक, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये यदि यूज़र कोई भी एंट्री नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट PHP MySQL हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ी लिख दिया, फ़ी, एंड दैट शुड बी इन द फ्लोट। बस यही हमारा लास्ट कॉलम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटर करके या वहीं पे आप यहाँ पे सेमीकोलन। यदि इस टेबल में कोई भी मैंने सिंटैक्स एरर या टाइपिंग मिस्टेक किया होगा तो इट विल गिव द एरर, अदरवाइज इट विल बी द ओके। ओके, नाउ इट इज़ ओके, दिस मीन्स व्हाट कि हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया MySQL पे MyDB के अंदर। अब मुझे देखना है कि इंटरनली ये टेबल में क्या क्या है, कौन कौन से कॉलम है, ये सब देखना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, डिस्क्राइब
और यहाँ पे क्या करोगे, टेबल का नाम लिखोगे। टेबल का नेम क्या है, दैट वन इज द स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन। ओके, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है फील्ड कौन कौन से, यानी कॉलम कौन सा, आईडी है, नेम है, एक प्राइमरी की है, एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट है। ओके, उसके बाद मोबाइल, ईमेल, कोर्स एंड दिस वन इज, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, दैट वन इज द PHP। अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें वैल्यू इंटर करनी है। तो वैल्यू इंटर करने के लिए देखो क्या करना होता है, दो तरीके होते हैं, एक तो सारे कॉलम में एंट्री करना और दूसरा पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या हो गया कि कुछ कॉलम में ही डेटा एंट्री करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया, आईडी को क्या कर दिया है यहाँ पे 1 कर, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। दिस मीन्स को ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होगा। सो हम लोग यहाँ पे पार्शियल एंट्री करेंगे आज से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, और जिस कॉलम में हमें एंट्री करनी है उस कॉलम का नेम, लाइक मुझे नेम में एंट्री करना है, मोबाइल में एंड ईमेल में। बट अभी ये डिसाइड नहीं है कि बंदे का कोर्स कौन सा है या फ़ीस कितनी है। मान लीजिए हमने कोर्स लिख दिया, बस हमें फ़ीस नहीं डिसाइड है कि अभी फ़ीस का क्या है, कितना पैसा वो जमा कर रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एंड देन वी हैव टू जस्ट वैल्यूज में क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, जितने भी स्ट्रिंग होंगे उनको सिंगल इन्वर्टेड कामा में, लाइक नेम हमारा क्या है, एक नेम है आशीष। ओके, इनका मोबाइल नंबर क्या है 9874561230 दिस वन। और ये उसी सीक्वेंस में आपको एंट्री करना होता है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम नेम दिए होते हैं, यहाँ पे जो कॉलम नेम दिए हुए हैं। ओके, तो वैल्यूज हमने यहाँ पे ले लिया आशीष, एंड आफ्टर डैट अब मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी। तो इनका सपोज करिए ईमेल आईडी भी वेर क्या है, तो यहाँ पे ashish@gmail.com। ओके, अगेन उसके बाद कोर्स भी क्या है, डैट वन इज द हमारा वेर कह रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगेन अभी ये क्या कर रहे हैं, कोर जावा में इन्होंने एडमिशन लिया है, तो आई हैव टू जस्ट स्पेसिफाई कोर जावा, एंड देन इसको बंद करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा के ओके कर देंगे। यदि ये सब एज ए पर इंस्ट्रक्शन होगा देन कोई एरर नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल शो द एरर। तो यहाँ पे क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड। 1 रो इफेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि हमारे टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। ओके, आप देखते हैं कि टेबल में डेटा गया है कि नहीं, तो उसके लिए अगेन क्वेरी चलानी पड़ती है, जिसको लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ये देखिए ये क्या है, डैट वन इज द सेलेक्ट, मतलब ऑल, स्टार एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल के जितने भी डेटा हैं सब हमारे सामने शो करो, एक कमांड देता है, एंड दिस वन इज हियर। देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट हो गया, और इसने कोर जावा ले लिया फिनल, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। ओके, सो आफ्टर डैट आप मुझे क्या करना है, इस डेटा को अपडेट करना है कि मुझे फीस पता चल गई मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था कि हम नेक्स्ट कमांड आपको बता पाएंगे कि अपडेट कैसे डेटा को हम अपडेट करते हैं। अपडेट, फिर टेबल का नाम क्या है, डैट वन इज द स्टूडेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे सेट कीवर्ड एक यूज करना होता है, किस कॉलम की वैल्यू को आपको चेंज करना है। यहाँ पे कॉलम का नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू देनी है। सपोज करें मैंने क्या किया, 5000 मुझे फीस जमा करना है उसका, या 5000 फीस है उसकी। अगेन वेयर लगाते हैं, वेयर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि किसी स्पेसिफिक कॉलम की रो की वैल्यू ही, यानी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की वैल्यू को ही हमें चेंज करना है। तो ऐसे तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है तो कोई इशू नहीं है, बट आपको हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर या 2 लोगों को करना है, या जो भी आईडीज होंगी वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो इसके लिए हम वेयर आईडी इक्वल टू 1 कर दिया, एंड देन सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, 1 रो इफेक्टेड, यहाँ पे दिख रहा है 1 चेंज हो गया, 1 मोर वार्निंग कोई नहीं है, और मैच 1 हुआ यानी ये आईडी हुआ। अब यदि अगेन से एरो की आप यदि कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो अगेन फिर से डेटा आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे कमांड यदि हम यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5000 इसकी फीस हो गई। ओके, अगेन एक और हम डेटा ऐड करने जा रहे हैं, इंसर्ट इनटू। बस इसमें मुझे क्या करना होगा कि मुझे केवल नेम, मोबाइल नंबर और कोर्स की एंट्री करनी है, नेम, मोबाइल नंबर और कोर्स की एंट्री करनी है। तो इंसर्ट इनटू हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिया, और उसके बाद कॉलम का नेम मुझे नेम चाहिए, कामा मोबाइल चाहिए, ओके, कामा यहाँ पे कोर्स चाहिए, या कोर्स भी मैं नहीं, बस 2 ही ले रहा हूँ, कोर्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, या आप यहाँ पे ईमेल ले लेते हो, नो इशू। तो आपने यहाँ कर दिया। फिर वैल्यूज,
यहाँ पे हमें, मैंने कोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ बताएंगे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट, जो हमने टेबल बनाते समय यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट यूज किया ना, ये जो, तो इसका यूज क्या है ये मैं इस क्वेरी के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वैल्यूज में जाएंगे। अगेन नेम हो गया यहाँ पे अनुष्का, ओके, मोबाइल नंबर वट एवर दैट वन इज़ गिवन, ये कोई भी 10 डिजिट का नंबर हो सकता है। अब ईमेल आईडी anu@gmail.com, ये हमने यहाँ पे क्लोज किया और इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। हमने एक ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने कॉलम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उतने ही कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी एंड देन प्रेस इंटर की। इंटर की हमने प्रेस किया, 1 रो इफेक्टेड। अगेन आप यदि देखना चाहोगे कि कौन सा रिकॉर्ड ऐड हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कोर्स में मैंने जबकि यहाँ पे एंट्री नहीं किया था तो डिफ़ॉल्ट, यानी जब भी कोई कोर्स में कोई वैल्यू इंटर नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे PHP MySQL ऐड हो जाएगा, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो अब मुझे क्या, ये हो गया हमारा। अगेन अपडेट करना है कि इसका ईमेल आईडी गलत था और हमें फ़ीस भी, जो सेकंड आईडी वाला है यूजर स्टूडेंट है, अनुष्का नाम का जो स्टूडेंट है उसका ईमेल आईडी और मुझे फ़ीस को चेंज करना है। तो इसके लिए अगेन हम लोग अपडेट करेंगे, अपडेट, आफ्टर डैट टेबल का नाम स्टूडेंट है, फिर सेट। अब ईमेल आईडी पता चला बाद में उसने बताया कि सर मेरा ईमेल आईडी गलत है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे अनुष्का 123@gmail.com, whatever it is, I don't know. Again comma, after that we have to again click fee equal to, हमने लिखा 12,000 एंड अगेन आप कहाँ पे चेंज करना है। यदि हमने यहाँ पे यदि ये लाइन नहीं लिखते वेयर, तो यदि हम उसके बाद सेमीकोलन लिखते हैं तो दोनों में चेंज कर देगा, बट हमें किसी एक आईडी जिसकी 2 है, आईडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईडी प्राइमरी की है और यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, सो वी हैव टू ओनली थ्रू दिस वन। तो वेयर आईडी इक्वल टू, हमने यहाँ पे 2 कर दिया एंड सेमीकोलन इंटर किया। यदि कोई सिंटैक्स एरर होगा तो इट विल शो एरर, अदरवाइज इट विल रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मैच 1 चेंज एंड दिस 1 रो इफेक्टेड हो गया। अगेन हम लोग इसको देखते हैं इसका, तो यहाँ पे यदि आप क्लिक देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी चेंज हो गई और ये फीस चेंज हो गई। ओके, अब ये तो था